अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की और एग्ज़ाम्स हमारे करीब हैं, तो उसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सर्जिया रेपो से 7A और 7B का रिवीजन करेंगे और उसके अंदर हमारे पास इनम्स हैं और कॉन्स्ट कॉन्स्ट इनम्स हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस मेरे पास रेपो पे आएंगी, जो मैं पब्लिश करूँगा, जो मैं वीडियो डालूँगा, वो आप लोग के पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग रिवीजन कर सकें। तो शुरू करते हैं इनम से। मैं क्रोम में मैंने खोली हुई है सर्जिया की रेपो, और 7A इनम के अंदर के फ़ोल्डर के अंदर app.ts की फ़ाइल है, वो मैंने खोल ली है। तो ये कोड जो है हमारे पास इनम का कोड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके अपने कोड एडिटर में आके पेस्ट कर देता हूँ। सारी फाइल्स मैंने यहाँ पे बना के पहले से रखी हुई हैं, main.ts पैकेज जेसन और ts config की। और अब हम लोग इस कोड को समझ लेते हैं। तो इनम बेसिकली होता क्या है? तो इनम जो है ना, हमारे पास जैसे कि एरे है, एरे से अलग है। एरे अलग होता है और इनम अलग होता है। इनम के अंदर हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स स्टोर हो रहे होते हैं। सही है। कॉन्स्टेंट से क्या मतलब है? कॉन्स्टेंट से मतलब ये है कि ऐसा डाटा जो कि चेंज नहीं करना हमें, उसको हमें एक दफ़ा डिफाइन करके छोड़ देना है। तो उसके लिए हम इनम यूज़ करेंगे। अब इसकी मिसाल आप लोग ऐसे ले लें कि हमारे पास महीनों के नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये जो महीनों के नाम है, ये हमें पता है कि ये कभी चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा हमारे सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ज़िंदगी भर कभी चेंज नहीं होंगे। तो इनके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एरे यूज़ नहीं करेंगे, हम इनम यूज़ करेंगे। तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो हमें पता है कि वो चेंज कभी नहीं होंगे, तो उनके लिए हम लोग इनम यूज़ कर रहे होते हैं। इनम का डाटा स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब अच्छा, आप लोगों का सवाल होगा कि फिर एरे क्यों, एरे मतलब किस लिए यूज़ करते हैं? तो एरे जो है, हम लोग क्योंकि एरे के अंदर भी डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन वो किस टाइप का डाटा होता है? वो इस टाइप का डाटा हो सकता है, जैसे यूज़र का डाटा हो गया। अब यूज़र को जो डाटा है, ईमेल है, उसका नेम है, उसकी एज है, वो चेंज हो सकती है। सही है। वो अपना नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वो चेंज कर सकता है। तो उसको हम इनम में नहीं ले सकते, उसको हम एरे के अंदर लेंगे। एरे की फिर वैल्यू को हम अपडेट करा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग उसकी ईमेल, अगर है, उसकी एज है, हर साल बढ़ रही है, तो हर साल चेंज करनी पड़ेगी। तो इस डाटा के लिए, जो यूज़र का डाटा हो गया, हम लोग बेसिकली क्या यूज़ कर रहे होते हैं? ज़्यादातर एरे वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। तो एरे और इनम में ये फ़र्क है कि एरे में जो डाटा होता है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा डाटा होता है। कि अब बहुत सारे यूज़र्स हैं। फेसबुक की अगर मैं बात कर लूँ, तो फेसबुक पे कितने यूज़र्स हैं, तो उन सारे यूज़र्स की इंफॉर्मेशन एरे के अंदर स्टोर हम लोग कर सकते हैं। सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक करता होगा, हो सकता है नहीं करता हो, कुछ और यूज़ कर रहा हो। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग कर सकते हैं कि सारी यूज़र्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इनम के अंदर हम लोग क्यों स्टोर नहीं करेंगे? क्योंकि इनम कांस्टेंट होता है। इनम के अंदर जो है ना, जो भी हमने एक दफ़ा डिफाइन कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने कलर्स कुछ डिफाइन किए, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो अब ये जो कलर्स हैं, इनको मैं आगे चल के चेंज नहीं कर सकता है कि मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, मुझे चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो एक ये चीज़। तो जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, चीज़ें हैं, जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि महीनों के नाम हो गए, डेज़ के नाम हो गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो उनकी मैं एक क्या बना सकता हूँ? इनम इनम बना सकता हूँ। तो अब समझ आ गया आप लोगों को इनम का यूसेज क्या है? बेसिकली जो कांस्टेंट्स होते हैं, उनको हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। सही है। जैसे कलर्स के नाम हो गए, यहाँ पे कलर्स की बात की। अब ये कलर्स के नाम हमेशा यही रहेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये चेंज नहीं होंगे। तो ये हमारे पास इनम्स का पर्पस होता है कि हम लोग कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करा रहे होते हैं, जो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, जो ऐसा डाटा होता है हमारे पास जो कि कभी चेंज नहीं होना है और वो सेम रहेगा। तो उनको हम लोग फिर इनम के अंदर स्टोर करवा देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इनम। इनम होता क्या है? तो अब इसके कोड पर आते हैं कि इनम को हम बनाते कैसे हैं। तो इनम को बनाने का सिंपल तरीका है कि आपने प्रोग्राम के अंदर सिंपल इनम लिखना है, इनम का नाम लिख देना है। अब मैं यहाँ पे डेज का इनम बना लेता हूँ, DAYS। सही है। और इसके आगे मुझे कुछ कॉलन, कुछ इज इक्वल टू नहीं लगाना, डायरेक्ट मैंने बॉडी दे देनी है। बॉडी का मतलब क्या होता है? बॉडी का मतलब ये होता है कि आपको कर्ली ब्रैकेट्स दे देना है उसके। तो ये इनम की बॉडी आ गई। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ मंडे। सही है। मैं कर सकता हूँ ट्यूसडे। तो इस तरीके से मैं सारे डेज डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। थर्सडे और थर्सडे तक रखते हैं अभी। ठीक है। तो ये 4 डेज मैंने डिफाइन कर दिए। अब ये मैंने डिफाइन कर दिए, तो इनको
एक्सेस करने का क्या तरीका होगा, इनको मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो सिंपल इसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा, इनम का नाम लिखूंगा। इनम का नाम क्या है, डेज, ये इनम का नाम है हमारा। तो डेज मैंने लिखना है यहाँ पे, और जैसे ही मैंने डॉट ऑपरेटर लगाना है तो मुझे ये कुछ वैल्यूज़ दे देगा। सही है। अच्छा, अब इनम के अंदर ना डेज डॉट मंडे मैंने किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी नीचे के कोड को फॉर एग्जाम्पल मैं हटा देता हूँ तो सिर्फ इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट ये आएगा, इसका आउटपुट ज़ीरो आएगा। ज़ीरो कैसा आएगा देख लेते हैं। तो इनम के अंदर हमारे पास जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि ये जो हमारे पास कहला रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये डेज हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मेंबर। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है इनम का मेंबर है। मंडे इनम का एक मेंबर है। सही है। ट्यूसडे डेज का एक मेंबर है, वेडनेसडे एक मेंबर है, थर्सडे एक मेंबर है। तो ये चारों मेंबर्स हैं डेज के, डेज के इनम के ये चारों मेंबर्स हैं। तो इनको मैं क्या कह सकता हूँ, मेंबर्स। सही है। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें ना हमारे पास कुछ वैल्यूज़ असाइन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जब मैंने इनम बनाया ना तो यहाँ पे अगर मैं मंडे के ऊपर होवर करूँ, माउस लाऊं, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, डेज डॉट मंडे इक्वल्स टू जीरो। यानी कि जो पहली वाली हमारी वैल्यू होगी, या पहला वाला मेंबर कह लूँ, पहला वाला जो मेंबर होगा मंडे का, उसको एक वैल्यू असाइन हो जाएगी। क्या असाइन होगी, जीरो। इसी तरीके से ट्यूसडे को क्या असाइन हो जाएगा, वन। तो इस सीक्वेंस में जीरो ये असाइन हो जाएगा, यहाँ पे वन असाइन हो जाएगा, इधर टू असाइन हो जाएगा। तो इस एक सीक्वेंस में ना हमारे पास वैल्यूज असाइन होते चलेंगी, इंक्रीमेंट होते रहेगा। तो मंडे को जीरो असाइन हो गया, ट्यूसडे को वन, वेडनेसडे को टू, और थर्सडे को थ्री। तो ये इनकी वैल्यूज़ कहलाएंगी। सही है, ये इनकी वैल्यूज़ कहलाएंगी। वैल्यू जीरो, वैल्यू वन। तो मेंबर्स हमारे जो होते हैं उनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं कुछ, वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली असाइन कर देते हैं अगर अगर हम लोग यहाँ पे असाइन खुद नहीं करें। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी वैल्यू शुरू हो रही है जीरो से, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि जीरो से स्टार्ट नहीं हो, मैं चाहता हूँ मंडे वन से स्टार्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, मंडे मंडे को किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि मंडे के आगे मैं इक्वल्स टू डालूंगा और वन लिख दूंगा। अब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू हमने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो आ रही थी वो हमने चेंज कर दी और वो वन हो गई। तो वैल्यू वन से स्टार्ट होगी, फिर नीचे टू हो जाएगी, फिर नीचे थ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो अब मैं ट्यूसडे पे अगर लाऊंगा माउस तो यहाँ पे टू आ गया, वेडनेसडे पे अगर मैं लाऊंगा माउस तो फिर थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे थर्सडे पे फोर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज कर दी। अब मैं अगर फोर कर दूँ, फोर कर दूंगा तो ट्यूसडे फाइव हो जाएगा, वेडनेसडे सिक्स हो जाएगा, और थर्सडे सेवन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। इसका जो भी वैल्यू स्टार्ट होगी मेंबर्स की, वो जीरो से स्टार्ट होगी, पहले मेंबर की जीरो होगी। लेकिन अगर हमने पहले मेंबर की चेंज कर दी तो फिर हम लोग क्या हो जाएगी, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके बाद से स्टार्ट होगी। नहीं, मैंने फोर कर दी तो फोर के बाद फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब बात रही कि हम लोग चेंज ज़रूरी है कि पहले में करें, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं चाहूँ तो ट्यूसडे को चेंज कर दूँ, ट्यूसडे को मैंने सिक्स कर दिया। अब अगर मैं इसकी बात कर लूँ वैल्यूज़ की, तो मंडे की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। सही है, और ट्यूसडे की मैंने सिक्स कर दी है। तो ट्यूसडे की जब मैंने सिक्स कर दी ना, तो अब वेडनेसडे और थर्सडे की क्या वैल्यू होगी आप लोग बताओ। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि वेडनेसडे की जो वैल्यू होगी वो वन टू नहीं होगी, वो सिक्स के बाद से कंटिन्यू होगी। सही है, सिक्स के बाद सेवन आएगा, और सेवन के बाद एट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने जो भी वैल्यू बीच में भी अगर कोई असाइन कर रहे हैं किसी भी मेंबर को, तो क्या होगा कि उसके बाद के जितने भी मेंबर्स हैं, यानी ट्यूसडे के बाद के जितने भी मेंबर्स हैं, वो उसके बाद से स्टार्ट होंगे, यानी सिक्स के बाद से स्टार्ट होंगे। तो सेवन, इसकी वैल्यू सेवन हो जाएगी, इसकी वैल्यू एट हो जाएगी। इस तरीके से समझ आई बात। तो अगर मैंने यहाँ पे जीरो भी रखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट जीरो भी है, और मैंने बीच में सिक्स कर दिया, तो सिक्स के बाद वन से स्टार्ट नहीं होगा, सिक्स के बाद वो सेवन से स्टार्ट होगा, एट से स्टार्ट होगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि सिक्स के बाद सेवन नहीं है, सिक्स के बाद मैं चाहता हूँ नाइन आ जाए या एट आ जाए। सही है। तो अब क्या हो जाएगा, ट्यूसडे तो सिक्स ही रहेगा, लेकिन वेडनेसडे सेवन नहीं होगा, वेडनेसडे एट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई सेवन नहीं चाहता हूँ मैं, तुम्हें चाहता हूँ कि एट हो। तो हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। इसी तरीके से अब थर्सडे क्या होगा, तो थर्सडे अगर जो मैंने अभी बताया कि थर्सडे को अगर हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा, वो लास्ट वाली जो वैल्यू उसके बाद वैल्यू आएगी। क्या है लास्ट वाली वैल्यू, एट, तो थर्सडे नाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, तो कोई भी वैल्यू नहीं देने का मतलब ये होता है कि जो लास्ट वैल्यू हमने जहाँ भी दी होगी, अगर दी है तो उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने एट दिया था तो एट नाइन आ गया, और अगर नहीं दी है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट ही चलते रहेगा, जीरो वन टू थ्री इंक्रीमेंट होकर चलता रहेगा, एक एक बढ़ाता रहेगा। जैसे जैसे मेंबर बढ़ता जाएगा वैल्यू भी एक एक बढ़ते जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो एक और एक्सपेरिमेंट भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि थर्सडे को मैं अगर सेवन देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल थर्सडे को हम लोग सेवन दे सकते हैं।
और वेडनेसडे 8 था तो इसमें वैल्यू कम हो गई। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे एक चीज़ का कि जब मैं फ्राइडे बनाऊंगा ना, अब जब मैं फ्राइडे बनाऊंगा तो फ्राइडे की वैल्यू अब क्योंकि 7 है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हमारी, वो डिफ़ॉल्ट क्या हो रही थी, वो लास्ट मेंबर को देख रहा होता है कि लास्ट मेंबर की क्या वैल्यू, उसके बाद वाली वैल्यू लेगा। तो फ्राइडे की अब ये 8 कर देगा, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि वेडनेसडे वेडनेसडे भी 8 कर करा हुआ है हमने और फ्राइडे भी 8 किया हुआ है, तो यहाँ पे ये मसला आ सकता है। तो इसलिए जो है ना, हम लोग ज़्यादातर यही कर रहे होते हैं कि वैल्यूज़ आगे ही लिख रहे होते हैं। अब क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, अभी 10 ले लेगा उसको। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है कि 6 के बाद 8 फिर 9 फिर 10, इस तरीके से। सही है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि अगर हम लोग यहाँ पे 7 करते हैं तो फिर वो क्या होगा, फ्राइडे भी 8 हो जाएगा और वेडनेसडे भी 8 हो जाएगा। क्यों फ्राइडे 8 हो गया, क्योंकि उसने लास्ट देखा, लास्ट 7 है, 7 के बाद 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरी बात है कि हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। अब मैं फ्राइडे को देखूंगा तो फ्राइडे -6 हो गया, तो नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है इसमें कि वैल्यूज़ जो होती हैं ना हमारी, वो स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं। सही है, तो ये वाली बात मैं बाद में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए हमने इस तरीके से, अब जब इसको प्रिंट कराऊंगा मैं, डेज डॉट मंडे को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 प्रिंट होगा। क्यों 0 प्रिंट होगा, क्योंकि मंडे की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ थर्सडे की, बात कर लूँ तो थर्सडे में क्या प्रिंट होगा, मैं इसको 9 कर देता हूँ। क्या प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि थर्सडे की वैल्यू 9 है, हमने दी हुई है। मंडे की बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 0 है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। कैसे, डेज यानी इनम का नाम लिखा, डॉट लिखा और मेंबर का नाम लिख दिया। मेंबर का नाम क्या होता है, ये मेंबर के नाम से हो गए। तो मेंबर के नाम जब हमने लिख दिए डॉट करके, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे मैं चेक भी करा लेता हूँ एक बार, इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैं रन करूँगा टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को अपनी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 0 और 9। 0 मंडे की वैल्यू और थर्सडे की वैल्यू 9 प्रिंट हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनम का नाम लिखा और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया एक, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंबर का नाम दे देंगे कॉमा के बीच में, डबल कोटेशंस के बीच में। तो डबल कोटेशंस के बीच में मैं क्या दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ फ्राइडे। फ्राइडे प्रिंट करा लेता हूँ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फ्राइडे का आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्यों 10 आना चाहिए, क्योंकि थर्सडे 9 है, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे आ रहा है, तो फ्राइडे के बाद फ्राइडे की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर 10 आना चाहिए। देख लेते हैं इसका आउटपुट भी। तो एक तरीका ये भी है हमारे पास कि डेज लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने स्ट्रिंग के अंदर हमने उस मेंबर का नाम दे दिया। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ गया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि अगर मेंबर के नाम चाहिए आपको, इंडेक्स वैल्यू से मेंबर, तो हम लोग इससे रिवर्स मैपिंग कहलाती है ये। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डेज लूँ और डेज में मैं क्या करूँगा कि मैं इंडेक्स नंबर लिख दूंगा इस तरीके से। अगर मैं 9 की अगर मैं 6 की बात कर लूँ इस तरीके से, तो इस सूरत में क्या आउटपुट आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6 जो मेरी वैल्यू है, वैल्यू के थ्रू मैं मेंबर को प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये उल्टा काम कर रहे हैं। अब वैल्यू के थ्रू हम लोग मेंबर को प्रिंट करा रहे हैं। पहले हम मेंबर के थ्रू वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे। इन तीनों केसेस में हम मेंबर लिख रहे थे और वैल्यू प्रिंट हो रही थी। सही है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू लिख रहे हैं। वैल्यू क्या है, 6। वैल्यू को लिखते हुए हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, उसके मेंबर का नाम। तो 6 मैंने जो वैल्यू दी है वो किसकी वैल्यू है, मेंबर, कौन से मेंबर की वैल्यू है, ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाना चाहिए हमारे पास यहाँ पे। तो ये देख लेते हैं क्या आना चाहिए हमारे पास, ट्यूसडे आना चाहिए। ट्यूसडे ही आ रहा है हमारे पास। सही है, ट्यूसडे ही आ रहा है। क्यों ट्यूसडे आ रहा है, क्योंकि 6 हमारी किसकी वैल्यू है, ट्यूसडे की वैल्यू है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम लोग उल्टी मैपिंग भी रिवर्स मैपिंग, इसको हम रिवर्स मैपिंग कह रहे होते हैं, उल्टा भी काम कर रहे होते हैं कि वैल्यू के थ्रू हम लोग किसको प्रिंट करा रहे होते हैं, मेंबर को, जो इनम का मेंबर है उसको प्रिंट करा रहे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं 10 दूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्राइडे प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं इनम के मेंबर्स को और कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो ये कुछ तरीके हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेसिंग वैल्यूज़, वैल्यू। सही है, हम वैल्यू किसको एक्सेस कर रहे थे, वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेसिंग मेंबर, एक्सेसिंग मेंबर। सही है, फ्राइडे को हमने एक्सेस किया, तो हम लोग एक्सेस किसको कर रहे हैं, मेंबर को। वैल्यू के थ्रू हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में, और क्या आ रहा है हमारे पास, मेंबर उठ के आ रहा है, तो मेंबर प्रिंट हो रहा है। ठीक हो गया,
तो ये हो गया हमारा इनम का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं अपने कोड पे, जो हमारा एक्चुअल कोड है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोगों को फ़ौरन समझ आ जाएगा। अगर मैं अब यहाँ पे क्या किया है, ऊपर मैंने क्या किया था कि इसको ऐसे लिखा था, मतलब कैसे लिखा था, एक मिनट अनकमेंट करके दिखाता हूँ। कि मैंने जो बॉडी है वो मैंने एक फॉर्मेटेड उसमें लिख ली थी कि मंडे एक लाइन में लिख लिया, ट्यूसडे एक लाइन में लिख लिया, वेडनेसडे एक लाइन में लिख लिया, ऐसे। अब नीचे जो किया है उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने एक ही लाइन में लिख दिया है, उन लोगों ने रेड ग्रीन ब्लू एक ही लाइन में लिख दिया है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको एंटर करूँ तो एंटर करके इस तरह भी लिख सकता हूँ, सॉरी इस तरह भी लिख सकता हूँ, है ना। हो गई बात, बराबर हो गई, वही हो गया हमारा रेड ग्रीन ब्लू उस तरीके से। अब मैंने वही बताया था कि डिफ़ॉल्ट किससे स्टार्ट होता है, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो जीरो से स्टार्ट होगा। ग्रीन किससे स्टार्ट होगा, वन से, सॉरी ग्रीन की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, और ब्लू की क्या हो जाएगी, ग्रीन की वन है तो ब्लू की टू हो जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता चलेगा कि जीरो वन टू, कुछ भी नहीं दी हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो वन टू। इनम का नाम क्या है, कलर, ये इसके मेंबर्स हैं कुछ, सही है। और स्टार्ट किससे हो रहा है, जीरो से, क्योंकि हमने कोई वैल्यू दी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि कलर डॉट ग्रीन को मैं क्या कर रहा था, डायरेक्ट कंसोल करा रहा था। इन लोगों ने ये किया है कि सिर्फ कुछ भी नहीं किया, इन लोगों ने ये किया है कि कलर डॉट ग्रीन, यानी कि कलर डॉट ग्रीन मैंने अभी बताया, कलर डॉट ग्रीन अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा मेरे पास, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। मेंबर लिखा है ना, डॉट मेंबर, यही चीज़ हमने देखी थी। डेज डॉट मंडे जब मैं कर रहा था तो जीरो आ रहा था, है ना, यानी डेज और फिर मेंबर का नाम अगर मैं लिख रहा हूँ तो जीरो उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही थी। तो यहाँ पे भी यही किया। अगर मैं नीचे वाले कोड को भी हटा देता हूँ, यहाँ पे कलर मैंने इनम का नाम लिखा और डॉट लिख के मैंने मेंबर का नाम लिख दिया। जब मैंने मेंबर का नाम लिखा तो इसकी वैल्यू क्या है, वन है, वन है इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे वन आ जाएगा, और वन किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सी के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो इसको अगर मैं प्रिंट करूँ अभी, तो यहाँ पे सी को अगर मैं इस तरीके से प्रिंट कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग सी, तो क्या प्रिंट होगा, वन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है ना कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख रहा था, इन लोगों ने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, फिर उसको प्रिंट करा लिया, तो बात बराबर है। अब वेरिएबल भी इन लोगों ने टाइप दे दी कि इनम टाइप है इसकी, कलर टाइप दे दी, तो इससे कोई हमारा मसला नहीं है। तो आप टाइप दे सकते हो उसको इनम, वो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, टाइप आपको पता है कि कॉलन लगा के हम टाइप दे देंगे तो इनम इसकी टाइप हो गई। ठीक हो गया। तो बाकी ये है कि जो भी वैल्यू हमारी है ग्रीन की, वो कहाँ स्टोर हम करवा रहे हैं, सी में, और सी को फिर प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रिंट करा रहे हैं, वही वाली चीज़ है जो अभी पढ़ के आ चुके हैं। अब इसी तरीके से नीचे अगर हम आते हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। हाँ, अब ये जो कोड है सेम टू सेम, इस पर भी वही चीज़ चल रही है। मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे अपनी वैल्यू दे दी है कि भाई मैं चाहता हूँ कि रेड जीरो से स्टार्ट ना हो, वन से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रेड इक्वल टू वन कर दिया, ग्रीन ग्रीन को मैंने ऐसी छोड़ दिया। अब ग्रीन की वैल्यू अगर मैंने ऐसी छोड़ दी है तो क्या होगा, आप लोगों को पता है कि लास्ट वैल्यू वो देखता है क्या है और उसके बाद इंक्रीमेंट कर देता है। लास्ट वन है, वन के बाद टू आ जाएगा, टू के बाद थ्री आ जाएगा, तो ब्लू की वैल्यू थ्री हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके से प्रिंट कराऊँ इसको, किसको प्रिंट करा, अब अच्छा यहाँ पे हम लोग वैल्यू को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किसको करा रहे हैं, मेंबर को। वैल्यू के थ्रू हम लोग किसको एक्सेस कर रहे हैं, मेंबर को। मेंबर क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, और वैल्यू क्या है, वन टू थ्री। तो हमने जब यहाँ पे टू वैल्यू डाली तो टू वैल्यू पे क्या है, ग्रीन है, ग्रीन है ना टू वैल्यू पे, ये देखिए टू वैल्यू पे ग्रीन है। तो ग्रीन प्रिंट होके हमारे पास आ जाएगा, ग्रीन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, किस में स्टोर हो जाएगा, कलर नेम के अंदर ग्रीन स्टोर होगा, और उसको हमने फिर क्या करा लेना, कंसोल डॉट लॉग करा लेना, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने वैल्यू के थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब इनम का नाम लिखा, इनम का नाम ध्यान रहे कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल सी कर दूंगा तो वो मुझे एरर देगा। इनम का नाम सेम होना चाहिए, कलर वन है तो कलर वन सी कैपिटल होना चाहिए। और यहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू देनी है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम जैसे ही हमने वैल्यू दी, तो वैल्यू जिसकी भी हमने दी, अब टू दी है तो टू ग्रीन की वैल्यू है, तो वो प्रिंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। मतलब पहले प्रिंट नहीं होगा, पहले तो स्टोर होगा वो वेरिएबल कलर नेम के अंदर। इस वेरिएबल के अंदर स्टोर जब हो जाएगा वो, तो हमने इसको कंसोल डॉट लॉग करा लिया, और जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी, क्या थी वैल्यू, ग्रीन थी, क्योंकि ग्रीन यहाँ से ग्रीन निकल के आया था और यहाँ स्टोर हो गया था, तो ग्रीन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया कि हमने कैसे एक्सेस करवाया डेटा इनम के मेंबर को। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ है कि ये लोग बोल रहे हैं कि वही वाली बात कि अगर मैं रैंडमली कोई कुछ भी अपने तरफ से मैं करवाना चाहूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अगर मैं वैल्यूज़ को चेंज करना चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ एक सीक्वेंस में नहीं हो, मैं चाहता हूँ भाई कि ग्रीन मेरे पास 200 हो जाए, ब्लू मेरे पास 478 हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। मैंने इसकी 200 कर दी वैल्यू, इसकी 478,
कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अपने ऊपर है। मैं इसको वापस से 1 to 4 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि सारे जो डाटा मेंबर्स हैं, सॉरी इनम के मेंबर्स हैं, उनको हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ये लोग यही कह रहे हैं, कमेंट में ये लिखा हुआ है, कैन असाइन वैल्यूज टू ऑल, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। सही। और फिर वही चीज़ की है कि हमने उसके मेंबर को पकड़ के वैल्यू को प्रिंट करा दिया, कुछ भी नहीं किया। मेंबर कौन सा मेंबर को पकड़ा है यहाँ पे, ब्लू को पकड़ लिया। अब ब्लू को हमने जब पकड़ा तो उसकी क्या वैल्यू है देख लें, यहाँ से नज़र आ जाएगी, हमें 4 दी हुई है। तो यहाँ पे क्या कलर इंडेक्स के अंदर स्टोर होगा, 4 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 4 आएगा। 4 जैसे ही यहाँ पे आएगा वो स्टोर हो जाएगा कलर इंडेक्स, कलर इंडेक्स के अंदर। कलर इंडेक्स को फिर हमने प्रिंट करा लिया, तो 4 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। सिंपल है, कोई इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वही जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं ऊपर जो कराया अपनी एग्जाम्पल से, वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे मेंबर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेसिंग में लिख भी दे दूँ, एक्सेसिंग वैल्यू, सही है। अच्छा, इसको हम लोग वैसे तो इंडेक्स कह सकते हैं, लेकिन मैंने चैटजीपीटी से कंफर्म करवाया था, तो यहाँ पे इसको इंडेक्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इंडेक्स हमारी एक सीक्वेंस में चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इंडेक्स आपका 0 1 2 3 ऐसे चल रहा होता है, और स्किपिंग नहीं हो रही होती है। 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, वो इंडेक्स कहला रहा होता है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हम लोग इसको वैल्यू बोलें, इंडेक्स नहीं बोलें, क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 3 स्किप हो रहा है, तो ये इंडेक्सिंग इसको नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को उससे आसानी हो रही है समझने, तो इसको इंडेक्स कह लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू को। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं कि ये रैपो में तो नहीं है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है छोटी सी, कि यहाँ पे ना हम लोग जो वैल्यूज़ है ना उनको हम लोग स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं। रेड, सही है। यहाँ पे मैं ले सकता हूँ ग्रीन। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, अभी तक हम नंबर वैल्यूज़ में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे कलर 2 के अंदर ब्लू मैंने दिया मेंबर, अच्छा यहाँ पे भी यही सीन है कि यहाँ पे भी ना हमारे पास ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है रेड, ये मेंबर है, सही है। और जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में दिया ये वैल्यू ही है, बस वैल्यू की टाइप अलग हो गई। वैल्यू की टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। मैंने स्ट्रिंग पहले मैं नंबर में दे रहा था वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जब मैं कलर 2 का इनम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद जब मैं यहाँ पे मेंबर लिखूंगा, तो मेंबर में क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू लिखा है, तो ये वाला ब्लू में बस कैपिटल वाला ब्लू ये प्रिंट होके आ जाएगा, वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। तो वही वाली बात है कि वैल्यू को ही एक्सेस करना है, बस वैल्यू की टाइप चेंज हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि जो हम लोग डाटा मेंबर को एक्सेस करते थे यहाँ पे, इनम के मेंबर को वो नहीं कर सकते अब। मतलब कहने का मकसद ये है कि जब वैल्यू यहाँ पे मैं ये करवा रहे थे ना कि वैल्यू के थ्रू हम लोग मेंबर को प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू जब मैंने स्ट्रिंग में दे दी, वैल्यू की डाटा टाइप मैंने चेंज कर दी, तो अब मैं ये वाला काम नहीं कर सकता कि वैल्यू के थ्रू मैं मेंबर को प्रिंट करा सकूँ। अब ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो है ना वो दोनों ही स्ट्रिंग होगा, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगर मैं करके भी देखूँ यहाँ पे ट्राई कि यहाँ पे मैं ब्लू कैपिटल में लिख दूँ, तो अब ये जो है ना एरर देगा मुझे। अब मैं स्ट्रिंग ये हटाता हूँ तो अभी भी एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको ये वाला काम अब नहीं कर सकते। फिर भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता कि अगर मैंने वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में दे दिया है तो मैं वैल्यूज़ के थ्रू मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, मेंबर के थ्रू मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ अभी भी। यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कलर 2 डॉट डॉट जैसे ही डालूंगा तो मेरे पास इसने मेंबर दिखा दिए, रेड ग्रीन ब्लू स्मॉल में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूंगा। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा कलर 2, कलर इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। समझ आई बात। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम लोग जो है ना स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन रेपो में हम लोगों को इस तरीके से ही पढ़ाया, तो हम लोग अभी इसी तक रहेंगे कि हम लोग वैल्यूज़ को नंबर में ही रखेंगे, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। वैल्यूज़ को हम लोग किस में रखेंगे, नंबर में ही रखेंगे। और हाँ, एक और चीज़, जो मेंबर है हमारे पास वो नंबर नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ और उसको 2 करूँ तो ये नहीं हो सकता, सही है। ये जो मेंबर्स है ना हमारे पास, ये हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग में ही रहेंगे। हाँ, वैल्यूज़ का मैंने अभी बताया कि नंबर भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक हो गया। और बाकी एक्सेस करने का तो आप लोगों को पता है कि वैल्यू के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं और मेंबर के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेंबर लिखूंगा तो फिर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैं वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ इस तरीके से 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, इनम का टॉपिक हमने कवर कर लिया। मैं एक दफ़ा इसको प्रिंट करवा देता हूँ, चलें प्रिंट करा के दिखा देता हूँ इसको मैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मैंने आउटपुट सबके लिख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, 1 ग्रीन 4, ये कैसे आ रहा है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग किया सी को, सी के अंदर क्या है, कलर डॉट ग्रीन। कलर डॉट ग्रीन का क्या मतलब हुआ कि जो भी मेंबर की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, मेंबर की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे मेंबर की वैल्यू प्रिंट हो गई। वैल्यू क्या है 1, ग्रीन की वैल्यू क्या है 1। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे दूसरा कंसोल डॉट लॉग हमने ढूंढना है, कहाँ है, ये रहा दूसरा कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे देख लेंगे कलर नेम, कलर नेम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कलर नेम। अब हमने देखा कि कलर नेम के अंदर क्या दिया हुआ है हमने, कलर 1 का 2, यानी कि हमने वैल्यू दी हुई है। वैल्यू किसकी दी हुई है, अब देख लेते हैं 2 किसकी वैल्यू है, रेड की 1 है तो ऑब्वियसली ग्रीन की 2 होगी, बाद वाले की 2 होगी, तो यहाँ पे ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। सही है, ग्रीन आ गया कलर नेम के अंदर, उसको प्रिंट कर दिया। और फिर इसी तरीके से आखिरी वाला कंसोल डॉट लॉग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किया हुआ है, कलर इंडेक्स को प्रिंट करा रहे हैं। कलर इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो कलर 2 में मैंने ब्लू दिया हुआ है, ब्लू मतलब मेंबर दिया हुआ है, मेंबर दिया हुआ है तो मतलब हम लोग वैल्यू प्रिंट, वैल्यू आएगी, वैल्यू एक्सेस होगी, है ना, मेंबर दिया हुआ है। तो ब्लू मैंने देख लिया कि ब्लू की वैल्यू क्या है 4, तो 4 आ गया हमारे पास, वैल्यू प्रिंट होके कलर इंडेक्स के अंदर 4 आया और वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, क्या कहते हैं, इनम कर लिया। अब कॉन्स्ट इनम क्या होता है, तो वो भी बहुत ईजी है, यही कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी छोटी सी एक चेंजिंग है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। मैं ऊपर वाले सारे कोड को करता हूँ कमेंट, सही है, और नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो भाई अब देखें होता क्या है इसमें भी, कि इनम जहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं ना उससे पहले कॉन्स्ट लग जाता है, सिंपल। इनम जहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं उससे पहले सिंपल कॉन्स्ट हमने लगा दिया। अब ये वो वाला कॉन्स्ट नहीं है कि कॉन्स्ट का मतलब हम लोग वेरिएबल में ये ले रहे होते हैं ना, कि अगर मैं एक वेरिएबल को कॉन्स्ट ले रहा हूँ, एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, बना रहा हूँ कॉन्स्ट वी, सही है, और मैं 1 दे रहा हूँ। तो कॉन्स्ट वी का मतलब ये हुआ कि मैंने वेरिएबल बना दिया 1, अब इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता वैल्यू को। यही होता है ना इसका मतलब, कि अब ये चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। सही है, कॉन्स्टेंट बना दिया हमने इसको, ये चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इनम में कॉन्स्ट का मतलब कुछ और होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर सकते। वो तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि जब हम पुराना इनम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला इनम यूज़ कर रहे थे, तब भी हम लोग जो है ना इसको वो नहीं कर सकते थे, चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि रेड ग्रीन ब्लू जब हमने डिफाइन कर दिया एक दफ़ा, इसको मैं कलर 5 कर देता हूँ। अगर मैंने एक दफ़ा यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया है इनम को, तो मैं आगे चल के उसको चेंज नहीं कर सकता, पूरी ज़िंदगी वो यही रहेगा। ठीक है, रेड की स्पेलिंग में गलती गलत हो गई या ग्रीन की स्पेलिंग गलत हो गई, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो अब मैं चेंज नहीं कर सकता, उसको आगे चल के अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाली बात तो आपको पता है। तो यहाँ पे कौन सा मतलब क्या है फिर, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस इनम के अंदर हम लोग क्या होगा कि अच्छा, आप लोगों को एक बात तो पता होगी कि हमारे पास जो फाइल्स होती हैं, अगर मैं फाइल्स की बात करूँ अपनी, तो मेरे पास एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होती है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है ना, ऐसे ही है। जब मैं कंपाइल करता हूँ, टीएससी की कमांड चलाता हूँ, तो कोड कंपाइल होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जाता है, जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाता है, और जावा स्क्रिप्ट की फाइल को हम रन कर रहे होते हैं नोट से। हम लोग डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को रन नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग पहले उसको ट्रांसपाइल करते हैं, या कह लूँ कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद वो कोड जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोड है, तो ये कंपाइल होगा, और कंपाइल होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा इस फाइल के अंदर। फिर हम लोग नोड से इस फाइल को रन करेंगे, तो फिर हमारे पास वो कोड चलेगा और आउटपुट आएगा। तो बेसिकली हम लोग जेएस की फाइल को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपाइल करने के बाद जेएस की फाइल को रन कर रहे होते हैं। तो अब होता ये है कि इनम जो है ना, इनम का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना इसको यूज़ नहीं किया जा रहा होता है। सही है, दूसरी लैंग्वेजेस में आप लोगों को पता होगा इनम होता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता। तो ये जो है ना बेसिकली उसको ऑब्जेक्ट या एरे में कुछ में कन्वर्ट करके उसको फिर इनडायरेक्टली यूज़ कर रहा होता है। तो जब मैं ये वाला कोड रन कर रहा था ऊपर, ये वाला कोड मैं इनम का रन कर रहा था, तो उसने क्या किया होगा, उसको कन्वर्ट कर दिया होगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर, उसने इनम नहीं लिया होगा। आप लोग देखोगे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इस फाइल के अंदर मैं आऊँ, तो जैसे ही मैं इस फाइल के अंदर आया, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जितना भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से वो तो ऊपर कमेंट हुआ है, इसको छोड़ दें। तो यहाँ से जितना भी कोड लिखा है आपको यहाँ पे आपको इनम का वर्ड नहीं मिलेगा। जैसे कि ये अगर मैं कलर ले लूँ, हमने कलर का इनम बनाया था, यहाँ पे से वेरिएबल बनाया कलर का। इस कोड को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या लिखा हुआ है इसको अभी छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे आपको मेरा बताने का मकसद ये है कि इनम जो है ना वो टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, जावा स्क्रिप्ट का नहीं है।
जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके वो कुछ और कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट बना देता है, एक वो ऑब्जेक्ट बना देता है या फंक्शन बना देता है, कुछ भी बना देता है, मुझे नहीं आइडिया इसका। लेकिन ये आप कोड देख सकते हो, यहाँ पे इनम नहीं लिखा हुआ है, तो वो कन्वर्ट हो गया। अब ये जो इतना सारा का सारा कोड, इसको देखें आप, ये अजीब सी कोई चीज़ लग रही है। तो ये जो है ना, इसको समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर दूंगा। सिर्फ मैं बताने का मकसद ये था कि कन्वर्ट करके वो इनम यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा। तो इनम जो है ना, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे इतना बड़ा कोड आ रहा है, तो कोड यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सही है। यहाँ पे थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स हो गया। अब अगर मैं बात कर लूँ कॉन्स्ट इनम की, तो कॉन्स्ट इनम बेसिकली कर ये रहा होता है कि हमारे पास जब हम लोग कंपाइल करते हैं ना कोड को टाइपस्क्रिप्ट के, तो उसमें वो सिंपली क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वो जो है ना इनम, जो इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, एरे फंक्शन वगैरह बनाए हुए हैं, कुछ नहीं करता। वो क्या करेगा कि ये जो हमने वो दी हैं, क्या कहते हैं, डाटा मेंबर्स दी हैं, रेड ग्रीन ब्लू मेंबर्स हैं, और उनकी वैल्यू भी दी हुई है। तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ रेड ग्रीन ब्लू की, तो 1 to 4 हमने वैल्यूज़ दी हुई है ना यहाँ पे। तो ये हमने इसकी वैल्यूज असाइन की हुई है। तो वो क्या करेगा कि ये जो हमारे पास मेंबर्स है रेड ग्रीन ब्लू, इनको रिप्लेस कर देगा इनकी वैल्यूज से। और वापस से सुनिएगा गौर से, मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू मेंबर्स हैं, इनम के जो मेंबर्स हैं रेड ग्रीन ब्लू, उनकी कोई वैल्यूज है, तो उन मेंबर्स को, रेड ग्रीन ब्लू को, उन मेंबर्स को वो किससे रिप्लेस कर देगा, उनकी अपनी अपनी वैल्यूज से। यानी कि रेड की जगह 1 आ जाएगा, ग्रीन की जगह 2, खुद ब खुद रिप्लेस कर देगा, सही है। तो अगर मैं इस कोड को कंपाइल करके आप लोग को दिखाऊं अभी ना, और main.js की फाइल दिखाऊं, अब अच्छा ये एरर है, इसको अभी देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ, और अब मैं अगर इसको सिर्फ कंपाइल करूँ, रन नहीं कर रहा अभी, सिर्फ कंपाइल करूँ अगर मैं, ये कंपाइल हो गई फाइल। अब मैं जेएस के अंदर जाता हूँ। जैसे ही मैं जेएस के अंदर आया, तो ये तो पुराना हमारा, यहाँ तक पुराना कोड है हमारा, सही है, इधर तक पुराना कोड है, सिर्फ ये कोड है। अब आप लोगों ने देखा कि ये कितना छोटा कोड हो गया। पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कितना बड़ा कोड था। अभी क्योंकि वो सारा कमेंट हुआ हुआ है पिछला ना, तो इसलिए जेएस की फाइल से वो हट गया है, हटा दिया उसने। तो अगर आप लोगों ने देखा कि कितना, जो मेरा भी कोड था, आप लोग पीछे वीडियो में जाके देख सकते हो कितना बड़ा कोड आ रहा था इस इनम का। कॉन्स्ट नहीं जब मैंने कॉन्स्ट नहीं लगाया था, इस इनम का कितना बड़ा कोड आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने कॉन्स्ट लगाया, तो इसने कोड को सिंप्लीफाई कर दिया। तो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देखो, कमेंट भी ऑटोमेटिकली आया है। कलर डॉट ग्रीन जो था हमारे पास, जो भी मेंबर, ग्रीन मेंबर था, है ना, ये ग्रीन मेंबर है यहाँ पे। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आके ग्रीन किससे रिप्लेस हो गया, 1 से। ग्रीन का क्या वैल्यू थी, ग्रीन की 2 वैल्यू थी, सही है। तो यहाँ पे आके उसने उसको 1 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। सी के अंदर उसने, अब यहाँ पे जो सी है, वो सी कैसे आया, तो सी यहाँ पे, अच्छा ये वाला ग्रीन है, ठीक है ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये जो कलर है ना, ये जो पहला इनम है, इसकी बात हो रही है अभी। मैं दूसरा इनम को देखने लगे था, ग्रीन 2, इसको इसको नहीं देखा। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला कोड। तो ये वाला जो कोड है, ये कन्वर्ट होके इस कोड में आ गया, सिंपल सा इतना सा कोड हो गया हमारा। समझ आई बात आप लोगों को। तो एक लाइन के कोड के अंदर कर दिया इसने। तो ये बेसिकली कर ये होता है कॉन्स्ट के, जब हम इसको कंपाइल करते हैं, तो जो भी मेंबर होगा उसको वो उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू क्या थी, 1 थी, सही है, ऐसा ही है ना, ग्रीन की वैल्यू 1 थी। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि सिंपल एक वेरिएबल को 1 दे दिया। कोई इसमें उस चक्कर में नहीं पड़ा कि वो ऑब्जेक्ट बनाया, फंक्शन बनाया, पता नहीं क्या क्या उसने, एरे बनाई, क्या क्या उसने जो कर रहा था ऊपर, उस चक्कर में नहीं पड़ा। उसने डायरेक्ट इसको यहाँ पे कमेंट डाला कि भाई ये कलर डॉट ग्रीन का है, कलर डॉट ग्रीन का मेंबर है, मतलब मेंबर जो है, मेंबर का नाम ग्रीन है, इसको मैंने डायरेक्ट 1 असाइन कर दिया और हटा दिया इसको, बस कुछ नहीं किया। तो मेंबर्स को रिप्लेस कर दिया किससे, उसकी वैल्यू से, ठीक हो गया। मेंबर को रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू से, मेंबर को रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू से, और इस तरीके से एक वेरिएबल असाइन कर दिया। और यहाँ पे भी सेम टू सेम फिर दूसरा जो हमारे पास है कलर 1, तो यहाँ पे भी यही किया है। अब देख, कलर इंडेक्स का वेरिएबल अगर मैं बात कर लूँ, ये रहा कलर इंडेक्स का, यहाँ पे क्या किया, कलर 2 ब्लू दिया हुआ है, तो ब्लू की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखें, कलर इंडेक्स में 4 से रिप्लेस कर दिया, ब्लू का जो मेंबर था उसको रिप्लेस कर दिया 4 से, और डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। तो सिंपल ये चीज़ की है, और कुछ भी नहीं की है, कि जो मेंबर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया वैल्यू से। तो एक काम ये कर रहा होता है कॉन्स्ट, पहला काम क्या कर रहा होता है, रिप्लेसेस द वैल्यू, सही है, सॉरी, रिप्लेसेस द मेंबर विथ वैल्यू, मेंबर को रिप्लेस कर रहा होता है वैल्यू से, पहला काम ये कर रहा होता है। दूसरा काम क्या कर रहा होता है कि, अच्छा ये बात तो आप लोग को समझ आती है, इसमें चलाने का तरीका वही है कि अगर मुझे कलर डॉट ग्रीन मैं लिखूंगा, तो कलर डॉट ग्रीन का मतलब क्या होगा कि 1 स्टोर हो जाएगा सी में, सही है। कलर डॉट ग्रीन एक्सेस किसको कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, किसके थ्रू कर रहा हूँ,
मेंबर के थ्रू, यानी कि अगर मैं कलर डॉट मेंबर का नाम लिखूंगा तो जो भी वैल्यू होगी उसकी वो उठ के आ जाएगी किस वेरिएबल के अंदर, सी के अंदर। तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूँ नीचे वाले कोड की, इस कोड की, तो यहाँ पे इसमें एक और चीज़ होती है। सही है, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि रिप्लेस कर देता है मेंबर को वैल्यू से जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर मैं वैल्यू के थ्रू मैं मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो वो एरर देगा। मतलब ये कि रिवर्स मैपिंग का जो मैंने आपको बताया था ना ऊपर, कि हम लोग उल्टा एक्सेस कर रहे थे, वैल्यू के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे थे मेंबर को, तो वो एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पाएगा। यानी कि सिंपल जुबान में अगर मैं कहूँ, रेड ग्रीन ब्लू को अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ या मेंबर्स को अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं प्रिंट नहीं करवा सकता वैल्यूज़ के थ्रू। उसमें करा सकता था, यहाँ पे मैं करा पा रहा था। यहाँ पे अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, इस वाले कोड को, अगर मैं इस वाले कोड को अनकमेंट करूँ तो यहाँ पे मैं इसको करवा पा रहा हूँ। कलर 5 किया हुआ है तो कलर 5 हो गया। तो कलर 5 के अंदर अगर मैं 2 डालूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो क्या प्रिंट हो, क्या आएगा, ग्रीन प्रिंट हो, क्या आ जाएगा। यहाँ पे ग्रीन प्रिंट हो क्या आ रहा था, है ना। लेकिन नीचे कॉन्स्ट में क्या होता है कि हम लोग रिवर्स मैपिंग नहीं कर सकते, यानी वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे कलर के अंदर, कलर नहीं, कलर 1 है, सॉरी, कलर 1 का एरे है ना ये। तो कलर 1 के अंदर अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, मतलब वैल्यू डालूंगा, तो वैल्यू जो ग्रीन की वैल्यू उससे मैं रिवर्स मैपिंग नहीं कर सकता। तो इसका रीज़न यही है कि हम लोग मेंबर्स को रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू से। सही है, तो अब ये हो रहा है कि मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसलिए वो नॉट अलाउ कह रहा है कि अलाउ नहीं होता कि आप इसको एक्सेस नहीं कर। कॉन्स्ट इन मेंबर कैन ओनली बी एक्सेस यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू अगर डाल रहा हूँ तो वो मुझे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मैं किसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ग्रीन ब्लू और रेड को एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर मैं 1 भी डाल दूँ तो एरर आएगा। यहाँ पे अगर मैं 1 2 3, इसकी वैल्यू 3 है ना, यहाँ पे अगर मैं 3 भी डाल दूँ तब भी मुझे वो एरर देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ एरर हटाने के लिए। अब नीचे आता है, आखिरी कोड है हमारा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग इनको वैल्यूज़ तो दे सकते हो आप, 1 2 4 5, आपको जो देना, 400 1000 जो भी वैल्यू देनी है, 2000 जो भी आपको देनी है आप दे सकते हो। सही है, उससे कोई मसले की बात नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि अब वैल्यू के थ्रू आप जो है ना मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। हाँ, आप मेंबर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर लोगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ब्लू लिख रहा हूँ तो 4 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा कलर इंडेक्स के अंदर। लेकिन हम लोग क्या नहीं कर सकते, वैल्यू के थ्रू मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, वैल्यू के थ्रू मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। 4 लिखूंगा तो मुझे एरर देगा, तो वही चीज़ है। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कॉन्स्ट इनम का। अच्छा, कॉन्स्ट इनम का एक और छोटा सा चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ना हमारे पास, मैं ये चैट से निकलवाया था छोटा सा समरीज की। तो कॉन्स्ट इनम में वही बात कि कॉन्स्ट इनम मेंबर्स आर रिप्लेस विद द वैल्यूज, जो मैंने अभी बताई कि मेंबर्स को रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू से। सही है, कंपाइलेशन के दौरान यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर क्या हो रहा होता है, मेंबर्स रिप्लेस हो जाते हैं वैल्यूज से। तो ये वाली बात मैंने आपको बता चुकी है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये वाली चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, हाईलाइट। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिप्लेस हो रही है रिप्लेस हो रही हैं वैल्यूज किससे, मेंबर्स रिप्लेस हो रहे हैं किससे, वैल्यूज से। मेंबर्स की जगह वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, नो रिवर्स मैपिंग, मैंने अभी वही बताया, कॉन्सिनम के अंदर हम लोग वैल्यूज के थ्रू क्या नहीं कर सकते, मेंबर्स को प्रिंट नहीं करा सकते। सही है, मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, वैल्यूज के थ्रू मेंबर्स को प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है, और दूसरा ये कि एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। अभी मैंने आपको कोड का साइज़ दिखाया कि कितना कोड का साइज़ छोटा हो गया। जेएस की फाइल खोल के दिखाई थी, इतना छोटा सा कोड हो गया, वेरिएबल में काम हो रहा है, सिंपल वेरिएबल में काम हो रहा है, कोई फंक्शन वगैरह हमने नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट जेएस की फाइल बहुत छोटी हो जाती है। तो जब जितना कोड छोटा होता है, ये याद रखिएगा हमेशा, जितना कोड छोटा होगा ना, जितना छोटा कोड होगा उतना एफिशिएंट हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो वही कह रहा है कि यूजिंग कॉन्स्ट इनम कैन रिड्यूस द साइज ऑफ योर जनरेटेड जावास्क्रिप्ट का साइज छोटा हो गया, पोटेंशियली इंप्रूव रन टाइम परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है हमारी। सही है, परफॉर्मेंस जो होती है हमारी वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कोड जल्दी रन होगा और एफिशिएंटली रन होगा। सही है, तो ये चीज़ थी हमारी कि कॉन्स्ट इनम का फ़ायदा ये होता है कि कोड एफिशिएंट हो जाता है और कोड हमारा ज़्यादा बड़ा जनरेट नहीं होता, तो इसलिए जल्दी रन होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया आज कॉन्स्ट इनम का टॉपिक। अगर कोई भी चीज़ में समझ नहीं आई होगी आप लोगों को तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और अगली वीडियो
इंशाल्लाह स्टेप 8 की मैं आज ही डालूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और स्टेप 9 10 भी मैं जल्दी डालूंगा। तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आई हो, और अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। क्विज़ेस का मैं ये बोलूँगा कि आप क्विज़ेस अटैम्प्ट करते रहें। जो क्विज़ेस के लिंक्स आए हैं हमारे पास, अशारिब क्विज़.अशारिब एक आया है, वहाँ से भी आप अटैम्प्ट करें। और इन्फोनेट का भी एक क्विज़ आया है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, मैंने पहले भी डाले थे। तो उसके आप लोग क्विज़ेस अटैम्प्ट करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।